हम जब भी कोई बात आता है ना जहाँ पे देशभक्ति हो या हमारा विचार कितना अच्छा हो, हम लोग एक साथ बोल रहते हैं कि मेरा देश महान, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, ऑल दिस थिंग्स वी से। पर आप देखो, जब भी एक्चुअल प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है ना, हम उस तरफ जाते नहीं। हम सत्य का खोज भी नहीं करते और जो करते हैं उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकुट प्रीमियम वे, जिसके बारे में मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया था। और वैसे मैं बहुत दिन वीडियो नहीं बना रहा था और आप लोग जैसे कह रहे थे कि भैया आप जो पहले वीडियो बनाते थे जो एक्चुअली हमें बहुत सिचुएशन से संभाले हैं पहले, वो सब वीडियो बनाया करो। तो दिस इज़ द रीज़न मैं नहीं बनाता अभी। आपको ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा। कहीं पे मैं आपको कोई एंटरटेनिंग चीज़ ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, फैक्ट्स हैं। और ये वीडियो डायरेक्टेड है 3 तरह के लोगों के पास। एक, ये त्रिकुट कंपनी जो है उनके ऑफिशियल्स, उनके लोग जो मुझे अप्रोच किए उस वीडियो के बाद उनको। दूसरा, मेरे व्यूअर्स को, सबको। और तीसरा, गोकी को, जहाँ से मैंने ये खरीदा। 3 जगह पे डायरेक्ट कर रहा है। मैं तीनों को 3 तरह का क्वेश्चंस करूँगा इस वीडियो के बाद। तो पहले एक ग्राउंड इस्टेब्लिश करते हैं कि क्यों मैं योर फॉलोअप वीडियो बना रहा हूँ, इतना जल्दी क्यों बना रहा हूँ। मैं तो इतना जल्दी वीडियो नहीं बनाता। तो देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप नहीं देखे हो तो आप लिंक यहाँ पे होगा नीचे, या फिर जस्ट मेरा कल का वीडियो देख लो। वो है त्रिकुट प्रीमियम वे के बारे में। और वहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था, टेक दिस वीडियो फॉर एंटरटेनमेंट। और मेरे सब वीडियो की तरह मेरे इस वीडियो को भी आप कोई डिसीजन मेकिंग चीज़ की तरह यूज़ मत करो। जस्ट सी इट फॉर योर सेल्फ। आई एम अ कंज्यूमर। मुझे जो अच्छा लगा, बुरा लगा, उसका बोलने का हक मुझे है और मैं बोला हूँ। पर वो वीडियो होने के तुरंत बाद ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में बताया था, त्रिकुट, इसको मैंने गोकी से ख़रीदा था। उनके जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके नाम मुझे मालूम नहीं है, वो मुझे अप्रोच किए। तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, वो मुझे अप्रोच किए व्हाट्सएप में, मेरा नंबर कहीं से जुगाड़ किए होंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और उससे पहले वो आके मेरे यूट्यूब वीडियो में कमेंट किए कि ऐसे डिफेम वगैरह मत किया करो, दिस इज़ नॉट ए वेब लैब रिपोर्ट, इसमें आप पाउच में दिए हो वगैरह वगैरह, वो लोगों ने क्वेश्चन किए थे। तो आई सेड, सी आई एम अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन। मैं तभी का तभी जवाब दिया था। और उन लोगों ने उन लोगों ने जब लैब रिपोर्ट बनाया था उसको चिपका दिए थे। तो मैंने वहाँ पे लिखा था, देखिए मैं बहुत ट्रांसपेरेंट पर्सन हूँ। मैं, अगर आपका पार्ट ऑफ द स्टोरी है, मतलब आप बोल रहे हो ये आपका लैब रिपोर्ट है जो आपने करवाया है, वो भी मैं लोगों को बताऊँगा। और ये इसलिए बताऊँगा क्योंकि बहुत लोग कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, तो उनको भी तो 2 साइड मालूम पड़ना है ना। तो इतना ट्रांसपेरेंसी में काम करता हूँ। इनको शायद मालूम नहीं है मैं कब से वीडियो कर रहा हूँ, वो अलग बात है, पर मैंने उनको बताया। उसके बाद ये लोग मुझे व्हाट्सएप में बोले, मतलब दिस वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर देम दैट आई मेक अनदर वीडियो सेइंग, टॉकिंग अबाउट देयर रिपोर्ट। मैं बोला यार ये कैसे है। तो मैं यहाँ पे उनका व्हाट्सएप चैट डालूंगा और इट्स अ पब्लिक कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर बिजनेस अकाउंट, सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन शोइंग इट। अगर आप देखोगे वहाँ पे वो लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कहे हैं। वो बोले हैं कि उन्होंने वीडियो देखा एंड दे आर गिविंग मी 5 days टाइम, अगर उसके अंदर मैं वीडियो को डाउन नहीं करता हूँ तो मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लीगल एक्शन है। मैंने उनको ना डिफेम किया ना कुछ किया। मैंने बोला शायद लेवल प्रॉब्लम है, शायद, एंड से एनीथिंग रॉन्ग। तो उनका जो पॉइंट है उनका, हम FDA अप्रूव्ड है तो हम गलत नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आपका बात है। फिर वो कहे कि ये ऐसे लैब रिपोर्ट नहीं बनते, आप पाउच में दिए हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह नहीं है। तो सर मेरे पास ऐसा नहीं, और भी डब्बे हैं आपके, खुला भी नहीं है, तो मैं इसको लैब में भेज देता हूँ। ठीक है, आपका जो ख्वाहिश है वो पूरा हो जाएगा, मैं लैब में इसको भेज दूंगा, पूरा सील्ड एक डब्बा। और जो मैंने किया था ना रिपोर्ट, वो ये बैच नंबर का है, देखो आपको दिख रहा है, तो ये बैच नंबर का है, इसका मैंने लैब रिपोर्ट किया था, एक्सपायरी डेट वगैरह। फिर भी आप उसको कंसिडर ही मत करो, आपको लगेगा कहीं और समय डाल दिया हूँ, ऐसा ही आप सोच रहे हो, छोड़ दो, मैं फिर से रिपोर्ट बनाता हूँ। पर ये वीडियो उसके बारे में नहीं, ये वीडियो आपके बात के बारे में है और आपके लैब रिपोर्ट को लेके, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपके लैब रिपोर्ट में दिखाऊंगा। तो मैं हैरान रह गया कि इनका लैब रिपोर्ट ये दिए हैं मुझे लैब से है, कोई मतलब एक्रेडिटेड लैब ही होगा। वो मैं बताना चाहता हूँ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, दे वांट मी टू ब्रिंग दिस वीडियो डाउन, व्हाई। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी कंपनी हो ना, मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ जहाँ पे कंपनी को अच्छा नहीं लगा मेरा अप्रोच, मैंने बोला तो उन्होंने बोले ऐसे करते हैं कंपनी जनरली अप्रोच के, आपने कौन सा बैच किया था, अच्छा अगर काम करो, ऐसे पाउच में मत भेजो, आप एक नया सा फ्रेश ऑर्डर अनोनिमसली कर लो, या फिर आपके पास है तो आप उसको देखो और आप
उसको लैब में भेजो, एक बार हम फिर से देखना चाहते हैं क्या होता है, ऐसा अप्रोच करते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, मतलब कंपनी तो मतलब जनरली डिस्कशन लेवल में रहता है, राइट, वी ऑल वांट टू डिस्कस। पर इनका था कि नहीं भाई तुम डिफेम कर रहे हो और तुम वीडियो डाउन करो, बोला अजीब है, ठीक है। तो और उन्होंने बोला अजीब, और एक चीज़ बोले जो मुझे हैरान सा लगा कि इनका तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा गोकी के साथ। अभी ये बोले अपने व्हाट्सएप चैट में आप देखोगे कि गोकी के साथ हम बेचते हैं, गोकी अपने क्लाइंट के लिए कैश बर्न करता है। नाउ कैश बर्निंग इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी। आई मीन व्हाई इज दिस पर्सन टेलिंग देयर पार्टनर्स बिजनेस स्ट्रेटजी टू मी, ये मुझे समझ नहीं आया भाई। मतलब आप गोकी का क्या बिजनेस स्ट्रेटजी है मैं थोड़ी जानने गया हूँ। मैं तो वीडियो में बोला चीपेस्ट है, कम में है। मैं इवन अपने इंस्टाग्राम में गोकी से मुझे 1 पैसा नहीं मिलता, गोकी को पूछ लो, फिर भी लोगों को कम में मिलना चाहिए। अभी इतना प्राइस हो गया होएगा तो जो भी गोकी में कम मिलता है ना मैं वो बता देता हूँ, कहीं और प्लेटफॉर्म में मिलता है वो भी बता देता हूँ। मुझे पैसा नहीं मिलता भाई, ना कोई एफिलिएट लिंक है। तो अभी गोकी क्यों कम में दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। और ना मैंने बोला है तो, पर आप उनके पार्टनर हो, आपको नहीं लगता ये गलत है कि आप अपने पार्टनर कंपनी का बिजनेस स्ट्रेटजी पब्लिकली बता रहे हो लोगों को, ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि एक्चुअली आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है। वो भी मुझे मालूम नहीं पड़ा, आप क्यों बता रहे हो आपके प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज़्यादा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है आपका कितना प्राइस है, राइट। अमेजोन में इतने में बिकता है, वहाँ पे इतने में बिकता है, ठीक है यार, पर आपने अपना बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं बताया, आप अपने पार्टनर के बिजनेस स्ट्रेटजी बता रहे हो यहाँ पे। आई डोंट नो, दैट डजंट सीम एथिकल, बट इट्स योर थिंग विद गोकी, मेरे को क्या है। anyway, मुझे लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं इतना पसीना हो रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, नीचे भी साउंड आता है बहुत, मतलब बैकग्राउंड हिस्सी करके आता है। अच्छा, तो ये पकड़ के बैठा हूँ इसको, तो इसको लेकर अभी अभी देखिए, अभी मैं बात करूँगा उनका, वो मुझे बोले कि लीगल सूट वगैरह करेंगे, ठीक है, डिफेमेशन करेंगे, उनका है मर्जी यार, मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या करेंगे, आई डोंट नो। पर मैं एक चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि सर अगर आपका प्रोडक्ट गलत है और मैं इस वीडियो में प्रूफ कर दूँ तो मैं मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन या फिर लीगल सूट करने के जगह पे आई थिंक टेबल टर्न हो जाता है। हम कोई भी कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट लिए हैं, हमारे पास राइट आ जाता है आपको सू करने का, ठीक है, और मैं प्रूव करता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और सारे आर्टिफैक्ट्स आपके हैं, प्रोडक्ट आपका, लेवल आपका, लैब रिपोर्ट आपका, इससे मैं प्रूव करूँगा। अगर आपको उसके ऊपर कोई जवाब देना है, आपको प्रूफ से निकलना है, आप बताओ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। पर मैं इतना प्रूफ करता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं नहीं करता, मैं आपका रिपोर्ट बस पढ़ लेता, पर आपने ही कहा लीगल प्रोसीडिंग करोगे मेरे अगेंस्ट, आप प्रेशराइज कर रहे हो एक बंदे को, एक बहुत सिंपल सा बंदा जो वीडियो बना दिया, अपने व्यूअर्स को हेल्प कर रहा है, एंड दिस ऑल डिस्टर्प्टिव थिंग। मुझे अजीब सा लगता है ऐसे जो लोग हॉस्टाइल तरह से अप्रोच करते हैं। अगर आप डिस्कसिव वे में अप्रोच करते ना, बात अलग होता कि अच्छा ठीक है मैं और भेजता हूँ, ऐसा नहीं है तो ठीक है, मैं आपको प्रूव करता हूँ प्रोडक्ट गलत है, फिर भी आप बेच रहे हो, देखो आपके आर्टिफैक्ट्स है। तो यहाँ पे मैं चिपकाऊंगा इनका रिपोर्ट जो इन्होंने मेरे पुराना वीडियो में कमेंट में डाला है, मुझे व्हाट्सएप में डाले हैं, और बहुत सारे आपके जो इनसे प्रोडक्ट लिए हो आपको भी शायद दिए होंगे। आप देखिए यहाँ प्रोटीन परसेंटेज लिखा हुआ है 80.03 या 80.30 समथिंग ऐसा परसेंटेज है, ठीक है। अभी इसमें देखिए टेस्ट मैकेनिज्म करके टेस्ट कैसा एक कोड डाला जाता है, ठीक है। ये कोड ये है एस्टैब्लिश कोड फूड एंड ड्रग टेस्टिंग का, ये केडलर मेथड को इंडिकेट करता है। मतलब केडलर मेथड जो होता है जिससे आप प्रोटीन टेस्ट करते हो डिपेंडिंग ऑन द नाइट्रोजन डिपॉजिट, उसका कोड है ये। कोई भी फूड मटेरियल हो उसके आप टेस्ट कर सकते हो, मिल्क का कर सकते हो, आप छेने का कर सकते हो, आप सोए का कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो। मेथड भाई एक है। इसमें इस मेथड का एक पिटफॉल है, दैट इज व्हाई द होल अमाइनो स्पाइकिंग थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर। समझिए, हर एक सेकंड हर एक बात को समझिए, ना समझे तो रिपीट कीजिए, रिवाइंड करके वीडियो देखिए। तो केडलर मेथड का ड्रॉबैक ये है कि ये प्रोटीन जो लॉन्ग चेन प्रोटीन, मीडियम चेन प्रोटीन जो होता है, पेप्टाइड्स होते हैं, उसका और अलग से डाले गए अमाइनो एसिड का डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि नाइट्रोजन डिपॉजिट जो होता है जिसके ऊपर बेस करके कैलकुलेशन है केडलर मेथड में, ये अमाइनो एसिड में भी जैसे काम करेगा, प्रोटीन में भी ऐसे काम करेगा।
जाएगा। एंड दैट इज़ वाई बहुत दिनों से हमें ये मालूम है, और मेरे ख्याल से मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है। क्या नया बता रहा हूँ, ये कंपनीज़ को बता रहा हूँ या फिर कोई नया है तो उनको बता रहा हूँ कि अगर आप केरलर मेथड से या फिर जो ये कोड दिया गया ना, इससे जो आप प्रोटीन टेस्ट करोगे तो इसमें अमाइनो स्पाइकिंग मालूम नहीं पड़ेगा, या कि स्पाइकिंग छोड़ो, मतलब कोई भी अलग से अमाइनो एसिड आप डाले हो ना, ये अलग से ये बता नहीं सकता। इट कैन नॉट टेल यू दैट। ठीक है, इतना समझ गया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए, मैं इनके चैट में आज सुबह में वीडियो बनाने से पहले इनको पूछा, तो थोड़ा इन्फॉर्म होना चाहिए ना। देखो, इनका लेवल FSSAI का जो गाइडलाइन होता है कि आप ड्राई बेसिस में लिखो यहाँ प्रोटीन परसेंटेज वगैरह, तो ये लोग ड्राई बेसिस में ही लिखे होंगे। फिर भी एज ए कर्टेसी आई आस्क्ड, आपका लैब रिपोर्ट भी ड्राई बेसिस में ही होगा? तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एटलीस्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो नहीं दिया है। तो अगर नहीं देते हैं तो मैं पकड़ लेता हूँ ड्राई बेसिस में है, क्योंकि तभी तो जाके ये बता रहे हैं ना कि 80 यहाँ पे है, 80 वहाँ पे, 80 मेरे लेवल में है, 80 लैब रिपोर्ट में है, राइट। दिस इज़ वाई दिस से दैट। तो मैं पकड़ लेता हूँ, अगर लेवल में ड्राई है तो लैब रिपोर्ट में भी ड्राई बेसिस है, और अगर एजिज यहाँ पे है तो वहाँ पे भी एजिज ही होना चाहिए, नहीं तो आप डिफरेंस क्यों बताओगे, राइट। आप सेम हुआ है इसीलिए बता रहा हूँ ना। एनीवे, एजिज और ड्राई बेसिस में 2-3% का डिफरेंस होगा शायद। तो अभी आते हैं लैब रिपोर्ट। आप लैब रिपोर्ट देखो, लैब रिपोर्ट में 80.03 ऐसी कुछ नंबर है जो 80% डिनोट करता है अप्रोक्सीमेटली। अभी आप जो मैंने पहले भी दिखाया है और आज फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखो स्क्रीन में बहुत तरह से अच्छी तरह से आप यहाँ पे देखो, और आपके पास अगर थोड़ा सा फोकस करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडेड BCA 100 ग्राम में 5.4 ग्राम, एडेड ग्लूटामिन 100 ग्राम में 5 mg, ठीक है। तो और उसके ऊपर आप देखिए यहाँ पे लिखा है आपका प्रोटीन 80 ग्राम, राइट, ठीक है। तो मैं ग्लूटामिन 5 mg जो है उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्योंकि वो 5 mg बहुत छोटा सा है, पर BCA 5.4 ग्राम है। तो अगर आप केरलर मेथड में इसका टेस्ट करोगे इस प्रोडक्ट का, तो इसका 80 ग्राम कैसे आएगा? इसका तो एनी डे 85 to 86 ग्राम्स आना चाहिए प्रोटीन परसेंटेज, क्योंकि केरलर मेथड जिसे मैंने ऑलरेडी बताया, और आप जाके ढूंढो, सबको मालूम है ये अमाइनो एसिड और प्रोटीन को अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो मैं 5 mg और जो ग्लूटामिन है उसको छोड़ ही दिया हूँ, पर BCA तो है 5.4 ग्राम 100 ग्राम में। एडेड मतलब 80 ग्राम प्रोटीन है, उसके साथ एडेड है उतना, तो आपका रिपोर्ट आना चाहिए 85.4 ग्राम। तो या तो आपका जो लैब रिपोर्ट आप इतना स्प्रेड कर रहे हो सबके पास, ये गलत है, या आपका जो लेबल है वो गलत है। अगर आप बताइए, अभी ये बताइए, आप एक गलत रिपोर्ट के ऊपर बेस करके कैसे लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हो और मुझे चैलेंज कर रहे हो कि मैंने आपको डिफेम किया है वगैरह। मैं तो एक नया सा रिपोर्ट बना ही लूँगा, एक नया सा डब्बा लेके पूरा का पूरा जार लेके, जहाँ पे सारे रिक्वायरमेंट जो आपने डाले हैं सारे आ जाएंगे। पर बेसिकली ये अगर केरलर मेथड में आपका 80% वहाँ दिखा रहा है, मतलब आपके इस प्रोडक्ट में प्रोटीन है नोवेयर अबव 75%, पर आप तो आराम से 80% लिख दिए। ये तो ठीक नहीं है ना, तो आप खुद गलत कर रहे हो। और मेरा क्वेश्चन अभी जा रहा है गोकी के पास, ठीक है, कि भाई साहब आपके वहाँ से मैं खरीदता हूँ, बाकी लोग खरीदे हैं, आपसे मेरा कोई कमीशन वमीशन पैसे का कोई रिश्ता नहीं है, तो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑनबोर्डेड एनी प्रोडक्ट, नॉट जस्ट दिस, मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एनी प्रोडक्ट, क्योंकि आपको भी तो ये मालूम होना चाहिए ना कि केरलर मेथड से टेस्ट हुआ था, आपको भी ये टेस्ट रिपोर्ट वो लोग दिए होंगे या फिर कोई भी देता होगा। तो उसमें अगर आप ये BCA है, इसका कैलकुलेशन आप नहीं किए हो, आपको ये नहीं पता कि मतलब ये इतना टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए, अगर ये दे रहा है तो ये जो इतना बोल के नहीं, देखो 80% प्रोटीन है, 80% मेरा रिपोर्ट में आया, ये गलत बोल रहे हैं। और बेसिकली राइट नाउ ये रिपोर्ट का कोई वैल्यू ही नहीं रहता। क्यों रहता है आप बताओ? यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं अमाइनो एसिड ऐड किए हैं, BCA ग्लूटामिन बोल तो दिए हैं, और रिपोर्ट दिखा रहे हैं केरलर का, और वो भी आ रहा है 80%, जो कि उतना प्रोटीन है उससे कम होगा, राइट, मतलब 75% होगा एटलीस्ट, मिनिमम, उससे भी कम हो सकता है। हाउ डू आई नो इसका प्रोटीन कितना है? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज हाउ अमीनो स्पाइकिंग इज डन। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हुआ है, मैं बोल रहा हूँ अमीनो स्पाइकिंग तो होता ही ऐसा है, क्योंकि केरलर मेथड का जो टेस्ट रिपोर्ट है उससे मालूम नहीं पड़ता, और ये लोग ओपनली लिख रहे हैं कि ये लोग अमीनो एसिड ऐड किए हैं।
उसके ऊपर से इनका लैब रिपोर्ट गलत है। अगर लैब रिपोर्ट गलत नहीं है तो इनका लेवल गलत है। आप इनको कैसे बेचने दे रहे हो ये प्रोडक्ट? तो मेरा वही क्वेश्चन है, देखो आपका ब्रांड एम्बेसडर जो है अक्षय कपूर जी हैं, क्यों है मुझे मालूम नहीं, पर मुझे जो लगता है एक बहुत क्लीन फेस है, वो एथिकल मूवीज बनाते हैं ट्रुथ के ऊपर, जस्टिस, ऑल दिस थिंग्स, राइट, एंड इज अ वेरी फिट पर्सन ऑल्सो, सो ही रिप्रेजेंट्स ऑल दैट थिंग। एंड वहाँ से मैं लोगों को बोला खरीदो, और मेरा वो ये टेस्ट करना भी नहीं था। मेरे व्यूअर्स, मेरे फॉलोअर्स जो हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया से, वो बोले आप जैसे दूसरे प्रोडक्ट बोलते हो ये भी कम में मिल रहा है, तो मतलब चलो मैं बोल देता हूँ लोगों को, कुछ और लोग खरीद लेंगे। तो फिर वो लोग ही बोले भैया एक बार टेस्ट कर लोगे, नया नाम है, तो इसलिए मैंने टेस्ट किया। और अभी ये लोग आके मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं कि प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि डिफेमेशन वगैरह वगैरह करेंगे। आई डोंट नो, आई मीन क्या हो रहा है। पर मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताऊंगा कि भाई अगर आपको मालूम है गोकी के कोई कांटेक्ट वगैरह, उनको ये वीडियो का ये सब बताइए, और एक बार बताइए कि वो एक बार आके कमेंट में लिखे कि हैव दे नॉट डन एनी ऑडिट, हैव दे, बिकॉज दीज आर देयर आर्टिफैक्ट्स, राइट, रिक्रूट्स आर्टिफैक्ट, देयर प्रोडक्ट, देयर लेवल, देयर लैब रिपोर्ट, एंड आई हैव एस्टैब्लिश्ड इट्स रॉन्ग, ऑल ऑफ इट। तो गोकी का ये फर्ज नहीं पड़ता कि वो उनके ऑफिशियल्स आके थोड़ा बताए कि नहीं ये गलत है, या फिर आप गलत हो यार, तुम गलत बोल रहे हो, तो बताओ मुझे मैं क्या गलत हूँ। और दूसरा मेरे व्यूअर्स को वो भी बताऊंगा, देखो आप में से बहुत लोग हो, जैसे मुझे मालूम है, जैसे मनु भाई साहब हो गया, बहुत लोग हुए मेरे फ्रेंड्स बन गए हो बहुत दिनों से, आप लॉ के साथ जुड़े हो, या फिर आप लॉयर हो, या अटॉर्नी हो, या फिर कोई फर्म से जुड़े हो, आप थोड़ा एक बताओ कमेंट को, और मैं वो पिन कर दूंगा कि ऐसे सिचुएशन में कंपनी के अगेंस्ट कस्टमर क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा क्या होता है, बहुत टाइम ये भी हो रहा है, रिव्यूअर नहीं यार, नॉर्मल लोग अभी 300-400 रुपये में लैब रिपोर्ट हो जाता है, उनका लैब रिपोर्ट बनता है, बहुत दिनों से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, और फिर जब कंपनी को बोलते हैं, कंपनी धमका देते हैं उनको, लॉस सूट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो इस हिसाब से जैसे मैं इस्टेब्लिश कर दिया ओपनली इन विद देयर आर्टिफैक्ट दैट दे आर रॉन्ग, दे आर डूइंग रॉन्ग, राइट। अगर आप में से कोई मुझे गलत साबित करना चाहते हो प्लीज़ लिखो, और अगर मेरे व्यूअर्स लोग जो लॉ से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है तो प्लीज़ बताएं, मैं उसको पिन करूँगा। क्योंकि ये कंपनी वगैरह कुछ नहीं, ये होना चाहिए लोगों को, ये डर के जीना, मतलब हम कस्टमर है यार, अपना जो स्टूडेंट है ना, मैं बताता हूँ, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, पर काम का रेन्यूमरेशन कम होता है। बंदे सिक्योरिटी गार्ड के काम करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ पे उनको कुछ आपका 11,000 किसी को मिलता है, किसी को 12,000 रुपये पगार मिलता है, उसमें से 600 रुपये निकालना, आपको मतलब कितना परसेंटेज बनता है उसका, ठीक है। मैं भी कोई महान फैमिली से नहीं आया हूँ, मैं मुझे मालूम है हर दिन का रोटी कमाने में क्या दिक्कत होता है, ठीक है, आई नो। तो कोई भी कंपनी जो मतलब धमकी दे दूंगा, मैं ये करूंगा, तो मैं भी भाई मेल करूंगा ये सब सारे अथॉरिटीज को, जिसका नाम लिया ना आपके, इसका अप्रूवल मेरे पास उसका है, तो हम सबको मेल नहीं करना चाहिए इन सबको कि भाई साहब इनका ऊपर अप्रूवल दे रहे हो, तो आप नहीं देख रहे कि इनका लैब रिपोर्ट गलत है या फिर लेवल गलत है। आपका ये फर्ज नहीं बनता कि वो देखना कि ये गलत कर रहे हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। मैं यही कहूँगा सबसे कि भाई थोड़ा शांति रखिए, ऐसा नहीं कि गाली गलौज झमेला करना चाहिए, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। त्रिकुट से मैं बोलूँगा आप लोगों का अप्रोच ठीक नहीं है। आप वीडियो देख के मेरे साथ डिस्कस कर सकते थे, आप बोल सकते नया रिपोर्ट बनाओ, ये आपका अप्रोच ठीक नहीं है, आपका खुद का रिपोर्ट गलत है या फिर आपका लेवल गलत है, मैंने प्रूव कर दिया, और आप मेरे ऊपर हावी हो रहे हो कि नहीं आप आपको लीगल सूट करूँगा। क्यों भाई, क्या गलत कर दिया मैंने? मैं आपका डब्बा का टेस्ट करूँगा, ठीक है, पूरा का पूरा डब्बा सील्ड करके उसका टेस्ट कर दूंगा, तब आप जाके अगर उसके जो भी रिपोर्ट है मैं बता दूंगा, मेरे कोई टेंशन नहीं है, वो भी मनाऊंगा, गारंटी बताऊंगा। अगर टिके रहो चैनल में। और आपको क्या ये 5 दिन में वीडियो डाउन करने का मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, सीरियसली। आप मेरे व्यूअर्स बोलो मुझे करना चाहिए डाउन वीडियो, आप बताओ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।